बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इंग्लिश विद इकराम। आज एक बार फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं KPPSC पब्लिक सर्विस कमीशन की एक नई एडवर्टीज़मेंट जो आ जाई है उसमें गोल्डन न्यूज़ है फॉर द एस्पिरेंट्स। ऐसे लोग जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे लेक्चरशिप की, अब उनके लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बहुत सारी पोस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस की। दैट्स अ गोल्डन चांस फॉर यू। 14 सितंबर, जैसे कि मैं बार बार अपनी वीडियोस में तैयारी भी करवा रहा हूँ इंग्लिश लेक्चरशिप की, बार बार वीडियोस बता चुका हूँ, सिलेबस, सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स। तो आज की इस वीडियो में अभी आपके साथ गाइडलाइंस डिटेल शेयर करूँगा। ये जो एडवर्टीज़मेंट नंबर 9/2021 नई जो एडवर्टीज़मेंट आई है, इसकी डिटेल्स क्या हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट हैं, कैसे तैयारी करनी है आपने, कैसे अप्लाई करना है और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बीएड मस्ट है कि नहीं है, इन सर्विस ट्रेनिंग क्या चीज़ होती है। ये सारी गाइडलाइंस आपके लिए आज की इस वीडियो में लास्ट तक देखें। आपको इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें मिलेंगी। तो आज की ये एडवर्टीज़मेंट 9/2021 जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेल फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और ओनली फीमेल STO और ASTO एडीओज़ की पोस्ट अनाउंस की है। आइए इस पर बात करते हैं कितनी पोस्ट हैं। पहले बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मेल की। तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फीमेल की जो टोटल पोस्ट हैं 721 721 पोस्ट एडवर्टाइज़ किए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन ने फीमेल के लिए। इसके लिए एज क्या होनी चाहिए, 21 to 35 एज है। और इसमें जो इन सर्विस लोग हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलती है। ये प्रोसेस आपको पता है, आपने कैसे अप्लाई करना है। इस पर अलग से भी गाइडलाइन लास्ट मैंने उस पर लेक्चरशिप की जब एड मास्टर्स की पोस्ट आई थी उस पर भी मैंने ये वीडियो बनाई थी कि आपने कैसे हाउ टू अप्लाई फॉर एज रिलैक्सेशन। बहरहाल वो वीडियो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब इन 721 पोस्ट में से 671 पोस्ट जो हैं वो जनरल कोटा की हैं और 36 पोस्ट जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के हैं और 14 पोस्ट जो है वो डिसेबल कोटा के हैं। तो टोटल 721 पोस्ट हैं। बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत कम ऐसे होता है कि इतनी बड़ी नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो एडवर्टाइज होती है। तो ऑलरेडी आप लोग फीमेल से बात कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर्स की लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए नया। अब इसके लिए आपको एक नई चीज़ जो फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक चीज़ रखी है कि इसमें बीएड मस्ट नहीं है। बीएड मस्ट नहीं है। आप बीएड हैं कि नहीं, वैसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की पोस्ट के लिए आपको पता है कि बीएड जो है वो लाजमी होता है, वो रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि कमीशन की इस पोस्ट के लिए बीएड मस्ट नहीं है। आपका जाहिर सी बात है टेस्ट होगा। अब टेस्ट कमीशन का जैसे होता है ये बार बार बताया जा चुका है कि इसमें उसका वेटेज क्या है, नया टेस्ट कैसे होता है। ये वीडियोज़ आप मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हो सकता है चेंज करें, लेकिन फ़िलहाल इस पर अभी बात नहीं करते। आज की वीडियो में यही इसी बात करते हैं कि ये एडवर्टीज़मेंट क्या है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है आफ्टर टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट एंड क्या नाम है, इंटरव्यू, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे कि आपने कैसे तैयारी करनी है, किस तरह करनी है। वो मैं आगे जाके आखिर में बात करता हूँ आपसे। और उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन के बाद 9 महीने राइट और राइट में जो डिस्ट्रिक्ट में होता है, पाइट या जो पेशावर में, उसमें आपकी 9 महीनों की ट्रेनिंग होगी। ये मस्ट है, कोई भी ऐड नहीं है, इन सर्विस ट्रेनिंग इसे कहते हैं। अब बाद लोग इसमें ये कन्फ्यूज हैं जी, जो राइट और पाइट की जो ट्रेनिंग है इससे मुराद क्या है, कि कब होगी। तो आप जब सिलेक्शन के बाद आपकी 9 महीनों की ये कंपलसरी ट्रेनिंग है जो आपको राइट या पाइट से लेनी होगी। अब आते हैं जी मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की कितनी पोस्ट हैं, उसमें जनरल कोटा क्या है, माइनॉरिटीज़ की कितनी है और डिसेबल की कितनी है। तो मेल की टोटल पोस्ट है 570 टोटल पोस्ट हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की। अगेन इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ पोस्ट, बहुत बड़ी पोस्ट है। मतलब गवर्नमेंट ने ये कह सकते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट किया है लेक्चरशिप, एडमास्टर्स, STOs मेल के लिए, अब फीमेल के लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। तो अब इंशाल्लाह हमारे जितने भी ऐसे भाई हैं जो इस वक्त अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है या
किसी दूसरी पोस्ट में, उनके लिए इन पोस्टों पे आना आसान भी है और बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, चांसेस भी हैं। इसमें जब जनरल कोटा की जो पोस्ट हैं वो 531 है, 531 पोस्ट हैं वो जनरल कोटा की हैं और 23 माइनॉरिटीज़ की हैं और 10 पोस्ट हैं डिसेबल्स के लिए। तो ये टोटल पोस्ट हैं मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की। तमाम बाकी सब्जेक्ट्स जो जितने भी हैं, इंग्लिश, उर्दू, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, सारी डिटेल इसमें। तो इसमें एज वही 21 to 35 और जो रिक्वायरमेंट्स फ़ीमेल के लिए वो मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए में, यानी बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कंपलसरी नहीं है आप यू हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड और नॉट। और अभी ये भी कंफर्म नहीं है और जाहिर सी बात जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर आप अगर बीएड हैं या एमएड हैं तो मेरे ख्याल में इसका कोई वेटेज भी नहीं होना चाहिए, फिर वेटेज शायद नहीं होगा। आपका जो एकेडमिक का मेरिट बनेगा उसमें अभी इस पे बात अभी लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि उसमें इसका वेटेज होगा कि नहीं। है ना, आपकी मैट्रिक से लेकर मास्टर, एमफिल, पीजी, उसके तो इजाफी नंबर होते हैं। इस पर हम लेक्चरशिप और एडमास्टर्स की जब वो एडवर्टीज़मेंट आई थी उसमें बहुत बात की इसका वेटेज क्या होता है। तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या पब्लिक सर्विस कमीशन क्लैरिफिकेशन करता है कि नहीं कि बीएड एमएड जो लोग हैं क्या उनको इस पर कोई एडवांटेज मिलेगा कि नहीं। बाकी जो जाहिर सी बात है वो जो एमफिल या पीजी की जो यहाँ पे हाफिज़ कुरान है इसके तो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं, इसके एक्स्ट्रा वेटेज वैल्यू होती है। क्या बीएड एमएड की भी होगी कि नहीं, दैट्स येट टू बी डिसाइडेड। उसके बाद नेक्स्ट है जी ASDEO या ADO जिसे हम कहते हैं, उनकी पोस्टें, एंड ये सिर्फ फीमेल के लिए 222 पोस्टें। दैट्स अगेन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर फीमेल्स। 222 पोस्टें जिनमें एज जो है वो 25 to 35 ईयर्स है और इसमें एक्सपीरियंस चाहिए वो 5 ईयर्स टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, 5 ईयर आफ्टर डूइंग मास्टर्स। बाकी जो ऊपर पोस्टें सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की वो आपको पता है उसमें BS 4 ईयर्स या आप मास्टर्स हैं तो ये उसकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ज़ाहिर है वो है तो अच्छी बात है, वो एकेडमिक में आपको स्कोर मिलेगा, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है दैट्स BS 4 ईयर्स या फिर मास्टर्स आपका है 2 ईयर्स वाला। तो यहाँ पे ज़ाहिर है BS मास्टर्स तो आपका है, इसके साथ ADO की पोस्ट के लिए 5 ईयर, ASDO या ADO की पोस्ट के लिए 5 ईयर टीचिंग। वहाँ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए कोई ऐसा एक्सपीरियंस ज़ाहिर सी बात नहीं है, फ्रेश लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ASDO और ADOs के लिए 5 ईयर टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस आपको ज़रूरत है। इसी तरह नेक्स्ट है SDEO सब डिवीज़न एजुकेशन ऑफिसर या असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट हैं। ये पोस्ट हैं टोटल 17 की पोस्ट है। ASDO और ADO ज़ाहिर 16 की पोस्ट होती है, ये 17 की पोस्ट हैं और इनके लिए एज जो है वो 21 to 40 ये एज चाहिए। लास्ट डेट है इन तमाम पोस्टों की अप्लाई करने के लिए 13 सितंबर 2021। तो ये नई पोस्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की फीमेल एंड मेल ADEO और ASDEO और सब डिवीजन एजुकेशन ऑफिसर SDO असिस्टेंट डायरेक्टर ये फीमेल की हैं और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। तो अब मैं जो थोड़ा सा आपको बता दूं कि लास्ट जो पोस्ट आई थी लेक्चरशिप की, एडमास्टर्स की, और उसके साथ साथ हमारे जो बच्चे NMD के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने ऑनलाइन उनके लिए एक पैकेज, उनके लिए एक प्रिपरेशन पैकेज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस पूरे पाकिस्तान से मिला। और एडमास्टर्स और लेक्चरशिप के लिए KPP अपने KP के अंदर तो बड़ा सिस्टमेटिक ग्रुप बना और उसमें लोगों ने अप्लाई किया, व्हाट्सएप ग्रुप में आए, फिर वहाँ पे हमारी एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन हुई। तो ज़ाहिर SS और लेक्चरशिप के तो आलमोस्ट, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ अब सिर्फ, लेक्चरशिप और SS की तो सेम ही आलमोस्ट चीज़ें होती हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो हमारा जो रिलेटेड फील्ड है तो वो उसका तो आलमोस्ट सेम है, सिर्फ साथ आपका जो BEd है, जो मास्टर की जो चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी चूँकि करवा रहा हूँ पिछले 2-2.5 महीने से, मेरे पास सारा मटीरियल है, सारी सेशंस हैं। अब ऐसे लोग अप्लाई करने के बाद ज़ाहिर सी पता अभी 14 सितंबर को तो ज़ाहिर सी बात है वो उनका टेस्ट होगा लेक्चर्स का, उस वक्त तक तो मैं एंगेज हूँ, साथ NMD की तैयारी चल रही है अच्छी, साथ उनका टेस्ट भी है। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह मैं अगेन इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँगा, मैं डिटेल्स दोबारा तैयारी स्टार्ट करवाऊँगा ASDOs की और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की। ऑलरेडी वो सारी चीज़ें मेरे पास चुके हैं, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से बाद में लोग जब ग्रुप बन जाते हैं वो आगे चले जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं, उनको फिर इंडिविजुअली मुझे डील करना पड़ता है। तो आप लोग इन टाइम 13 सितंबर के फ़ौरन बाद जो ही अप्लाई करने के बाद
मेरा ये नंबर जो आपको नीचे नज़र आ रहा है पट्टी पे, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं इंशाल्लाह सिस्टमेटिक, जो लोग मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं वो 100% सेटिस्फाइंग अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी हुई है, लैंग्वेज की, लिंग्विस्टिक्स की, ग्रामर, लिटरेचर, जनरल नॉलेज, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग सब मुकम्मल उनको डिटेल से हर चीज़ प्रोवाइड की है। डिस्कशन हुई हैं, एमसीक्यूज़ टेस्ट भेजे हैं, टेस्ट हुए हैं, उन टेस्ट पे फिर उनकी एम्बिग्यूटीज़ क्लियर हुए हैं। जिस तरह का भी कोई पास पेपर हमने डिस्कस किए हैं, उनको पास पेपर्स भेजे हैं, ये सारी चीज़ें बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हुई हैं। तो आप भी अगर तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश वाले ओनली सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, या फिर STO IDOs, वो भी चूँकि सारी पेडागॉजी होती है, तो वो मेरे इस नंबर पर मुझे रब्ता करें अभी से अगर आपका प्लान है। तो इंशाल्लाह हम हफ्ता 10 दिन बाद जो ये लेक्चरशिप का हमारा पैकेज ख़त्म होगा तो हम तैयारी स्टार्ट कर लेंगे। तो अगर लेट हो जाएंगे महीना 1.5 महीने बाद, फिर आप ज़ाहिर ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते, फिर इंडिविजुअली मेरे लिए बड़ा मसला होता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने ये आपके कन्फ्यूजन था थोड़ा सा ट्रेनिंग का, और ये पोस्टें कितनी पोस्टें हैं, लास्ट डेट क्या है, अप्लाई करने का तरीका। आप बार बार अप्लाई करते हैं, आपको पता है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, 500 फ़ी है, और उसके बाद फिर आपने सारी चीज़ें जो वहाँ पे अपलोड करनी है, यू नो द होल प्रोसेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली इस वीडियो में तैयारी के साथ, प्रिपरेशन पैकेज वाली वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।